Welcome to CN classes, guys. You're ready to make code it easy, and now we will be going to start with the definition part of SQC1. SQC1 के definition parts पे हम आ चुके हैं because there are many terminologies जिसको समझे बिना हम SQC1 को start नहीं कर पाएंगे. We need to understand them as well. सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया था. ओवरव्यू में मैं तुम्हें बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी थी एंड देन हमने समरी भी लिख लिया था हर एक पैराग्राफ पे सो दैट आप जब दोबारा देखो तो पूरा पूरा लाइन पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े क्योंकि ये आपको पेपर में एज इट इज़ तो कहीं नहीं लिखना पड़ेगा. हाँ, कुछ लाइंस या फिर कुछ रेफरेंसेस के लिए आप यहाँ से उठा के लिख सकते हो एंड वो मैंने ऑलरेडी आपको समराइज करके दे दिया अलग अलग इंक में, राइट. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशनल पार्ट. In this SQC, the following terms have the meaning attributed below. सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? Engagement documentation की. किसकी बात करेंगे हम? Engagement documentation की. तो बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? प्यार से बोलो जय माता दी. अरे नहीं, प्रेम से बोलो वर्क पेपर्स. एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलेंगे हम? वर्क पेपर्स. तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म. ये किस चीज का बही खाता है? जो हमने काम परफॉर्म किया है, वर्क परफॉर्म किया है, रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं, प्लस कंक्लूजन रीच्ड. एंड कंक्लूजन क्या निकाले हैं? हमने कुछ काम किया, काम से कुछ रिजल्ट ऑब्टेन किए यानी कि SAAE ऑब्टेन किए एंड उसके बेसिस पे कंक्लूजन पे हम आ पाए, राइट. तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट इज असेंबल्ड इन एन ऑडिट फाइल. और ये जो वर्क पेपर है एक ऑडिट फाइल में हम क्या कर देते हैं? असेंबल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट टीम परफॉर्म्स. अब परफॉर्मेंस सबसे पहले हमने किस चीज की करी? डेटर बैलेंस को हमें चेक करना था तो डेटर कंफर्मेशन ले ली. इन्वेंट्री को हमने फिजिकली वेरीफाई कर लिया. बैंक रिकंसिलिएशन मेड बाय द क्लाइंट वो हमने क्या कर ली? चेक कर ली. तो वर्क पेपर्स एज एन ऑडिटर में क्या मेंटेन करने वाली? कंफर्मेशन लेटर जो कि मैंने इंक्वायरी के थ्रू लिया होगा. कंफर्मेशन ऐसे 505 के अकॉर्डिंग लिया जाता है एंड वो हम 505 में पढ़ेंगे. एंड देन इन्वेंट्री काउंट शीट मैंने लिया होगा इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. एंड बैंक रिको के केस में मैंने क्या किया होगा? MRL लिया होगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, राइट. तो ये था अपना इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रेम से बोलो वर्क पेपर, प्रेम से बोलो वर्क पेपर. एंड वर्क पेपर किस चीज का? कि हम ये क्या है? रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड ऑफ द वर्क परफॉर्म, रिजल्ट ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच. एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसिफिक एंगेजमेंट की एक ऑडिट फाइल में असेंबल की जाती है. एंड असेंबली के हम रूल्स पढ़ चुके हैं इन एस 230. एंड उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, राइट. देखो सीधा सीधा अगर मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगी उसका एग्जाम्पल नहीं लूंगी, मतलब नहीं समझाऊंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है. बुक रीडिंग नहीं लगाना है, हमको समझना है. तो जो चीज मैंने नोट्स में लिखी है फ्लो चार्ट फॉर्म में वही यहाँ पर लिख दिया. द रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म, रिजल्ट ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच. द प्रैक्टिशनर रीच. प्रैक्टिशनर, अब सीए को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिशनर बोल रहे हैं. Terms such as work paper or work papers are also sometimes used synonym to the engagement documentation. जैसे हमारे निकनेम होते हैं. मेरे तो अजीबोगरीब निकनेम है, वो तो मैं नहीं बता सकती. The documentation for a specific engagement is assembled in audit file. एंड यहाँ पे मैंने आपको वर्क परफॉर्म के साथ साथ बता दिया कि हम कौन कौन से वर्क पेपर मेंटेन करने वाले हैं, राइट. Then we have another definition that is engagement partner. Engagement partner का क्या मतलब है? The head of the team. Head of the team. समझते हैं इसको भी? Engagement partner in a firm. ये पार्टनर हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है या अदर पर्सन हो सकता है, बट होगा किसमें? फर्म में. लेकिन ICAI का मेंबर होना चाहिए. ICAI के मेंबर का मतलब क्या हो गया? वो CA होना चाहिए. उसके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, प्लस उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. ठीक है. पार्टनर हो या अदर पर्सन हो, दे बोथ शुड हैव बी द मेंबर ऑफ ICAI एंड possess the certificate of practice जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इन द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड इशूइंग द रिपोर्ट. एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट भी देखना है उनको. एंड जो हम लास्ट में रिपोर्ट इशू करने वाले हैं उसके लिए भी एंगेजमेंट पार्टनर क्या रहेंगे? रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं. एंड इन दोनों के पास ही क्या होगी? देखो ये एरो इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना दोनों की तरफ ही.
having appropriate authority from the professional, लीगल एंड रेगुलेटरी बॉडी। पीएलआर बॉडी बोलने वाली हूँ मैं इसको आगे से, ठीक है? क्या बोलने वाली हूँ? पीएलआर बॉडी। तो पीएलआर बॉडी से उनको रेलिवेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट वो करेक्टिव एक्शंस भी ले पाए, राइट? The partner or other person in the firm who is a member of Institute of Accountant, a Chartered Accountant of India and is in full time practice, यानी कि सीओपी होल्डर होना चाहिए, आईसीएआई का मेंबर होना चाहिए, वही फ्लो चार्ट में लिखा। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में, एंड फॉर द रिपोर्ट दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और फर्म के बिहाफ पे, जो फर्म के क्लाइंट है उसके बिहाफ पे जो आप रिपोर्ट इशू करने वाले हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो, and who where required has the appropriate authority from a professional, legal or regulatory body, PLR body, right? तो इंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है हम ये समझ चुके हैं, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है हम वो भी समझ चुके हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR, हम इसको प्यार से क्या बोलने वाले हैं? EQCR बोलेंगे। ये रिव्यूअर नहीं है, रिव्यूअर नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस डिजाइन्ड टू प्रोवाइड, एक ऐसा प्रोसेस जिसको कि डिजाइन ही इसलिए किया गया है टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन व्हिच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायसनेस, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बिफोर रिपोर्ट इज इशूड। जैसे ही आप पब्लिक डोमेन में ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाले हो उससे पहले उस रिपोर्ट का आपकी इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगा, हैविंग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम द पीएलआर बॉडी। एंड जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा है उसके पास एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए फ्रॉम द पीएलआर बॉडी। पीएलआर अगेन प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल बॉडी, राइट? A process designed to provide an objective evaluation before the report is issued. Report को issue करने से पहले objective evaluation देना है of the significant judgment the engagement team made. engagement team ने जहां जहां significant judgment लगाई है उसका मुझे क्या करना? objective evaluation। significant judgment कहाँ पे लग सकती है? for example मेरे पास मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन है एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं कर सकते? एक एक को जाके स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एक एक की जाके नहीं कर सकते हैं, हमें वहां पे सैंपल टेस्टिंग लगानी पड़ सकती है। एंड सैंपल टेस्टिंग हम मटीरियलिटी के बेसिस पे लगाते हैं, एंड मटीरियलिटी भी डिटर्मिनेशन बाय द प्रोफेशनल जजमेंट ही होता है, कीपिंग इन टू माइंड द फैक्टर्स एंड द बेंचमार्क ऑफ डिटर्मिनिंग द मटीरियलिटी। ये सब हम ऐसे 300 में पढ़ेंगे, बट मटीरियलिटी का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता चुकी थी बेसिक लेक्चर ऑफ 200 में भी, ऐसे 200 में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू देती चल रही हूँ, सो डेट तुम्हें ये ना लगे कि बोरिंग हो गया है, हम सिर्फ बुक रीड कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट हो गई। देन उसके बाद प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर कितने लगाने हैं, किस टाइम लगाने हैं, किस तरीके के लगाने हैं, इसमें भी प्रोफेशनल जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो चीज का ही हमें क्या करना है? इवेल्युएशन करना है। एंड द कंक्लूजन दे रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट में जो उन्होंने कंक्लूजन लिखा है, ओपिनियन लिखा है, वो भी ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करना है। तो दिस इज द प्रोसेस इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब बात करते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। इस प्रोसेस के तहत जो रिव्यू करने वाला है उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। इसको भी नोट से पढ़ते हैं, देन हम टेक्स्ट से पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल या तो पार्टनर होगा या अदर पर्सन होगा, बट वो अदर पर्सन भी क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ आईसीएआई होना चाहिए, या फिर EQCR की अपने पास क्या होगी? एक स्पेसिफिकली टीम होगी। क्या होगी? टीम। बट वो भी कौन हेड कर रहा होगा? हेडेड बाय द मेंबर ऑफ द आईसीआई। वो टीम को भी कौन हेड कर रहा होगा? आईसीआई का मेंबर। यहाँ पे बीकॉम वाले भी हो सकते हैं, सीएस भी हो सकते हैं, सीएमए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, एक्सपर्ट ऑफ द ऑडिटर भी हो सकता है, बट सबको कौन हेड कर रहा होगा? द मेंबर ऑफ द आईसीएआई, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने EQCR लिखा है, यानी कि रिव्यूअर, ठीक है? तो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन होगा? या तो पार्टनर होगा या अदर पर्सन होगा, बट दे बोथ शुड बी द मेंबर ऑफ द आईसीआई, एंड द
group of people, that is team, which should be headed by the member of the ICAI. तो इनको क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करेंगे रिपोर्ट को बिफोर द issuance and the judgment made by the engagement team plus the conclusion reached. सेम ही डेफिनेशन है, बस हमने ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का जो नेचर है वो कौन कौन होगा उसको डिफाइन कर दिया, और बाकी सेम डेफिनेशन है, ठीक है। मेन पकड़ने वाली बात क्या है कि जो इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर का स्ट्रक्चर होगा उसमें आईसीएआई का मेंबर प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर आईसीएआई का मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको इफेक्टिव इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नहीं बोलेंगे, और ना ही इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोलेंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। अगर उसमें आईसीएआई का मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, प्लस आईसीआई का मेंबर है बट उसके पास क्या होना चाहिए, फुल टाइम सीओपी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, right? So partner, other person in a firm, suitably qualified external person or a team made up of such individual with sufficient and appropriate experience and authority to objectively evaluate before the report is issued the significant judgment the engagement team made and the conclusion they reached in formulating the report. However, in case the review is done by a team of the individual, such team should be headed by the member of the institute. यही लिखा है मैंने। तो यहाँ से आपका मेजर मेजर वन बर्ड आई व्यू में ही क्या हो जाएगा, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी ना। वी हैव अनदर डेफिनेशन दैट इज एंगेजमेंट टीम। अभी हमने पढ़ा था ऊपर ग्रुप ऑफ पीपल, एंगेजमेंट टीम, तो उसी को ही पढ़ते हैं अब हम। जैसे कि एक सीए फॉर्म है, सीए फॉर्म में ऐसे तो है नहीं कि एक ही टीम होगी, बहुत सारी होगी, अलग अलग एंगेजमेंट पे काम कर रही होगी। तो कोई टीम, मेरी टीम 1 जो है वो डायरेक्ट टैक्स की ऑडिट पे लगी है, दूसरी टीम जीएसटी एंड कस्टम पे लगी है, उसके बाद स्टैट ऑडिट पे लगी है, एक मेरी लिमिटेड रिव्यू पे लगी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑडिटर का एक्सपर्ट भी हो सकता है, जैसे एक्चुअरी हो गया, इंजीनियर हो गया, ये हम हायर कर सकते हैं, अलाउड है सीए फॉर्म को, राइट। बट इसमें कौन नहीं आएगा, बट एक्सक्लूड IAF of the entities whose work or direct assistance has been taken. IAF बोले तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आईएएफ मतलब कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको ऐसे 610 का ओवरव्यू दिया था इन द बेसिक्स ऑफ ऐसे 200। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो क्लाइंट का ही डिपार्टमेंट होता है। अगर क्लाइंट के ही डिपार्टमेंट के इंसान का हम यूज करेंगे तो वहां पे हमारी इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी। तो जब भी हम उसका काम लेते हैं या डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हैं, हम ले सकते हैं वो गाइडेंस, हम ऐसे 610 में पढ़ने वाले, बट that will not be counted as the member of our engagement team, यानी ऑडिटर की engagement टीम का हिस्सा हम IAF को नहीं मानेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, IAF is not the member of the engagement team of the auditor। ऑडिटर की engagement टीम का मेंबर नहीं होगा IAF, राइट। एक्सपर्ट हो सकते हैं बट IAF will not। All personnel performing an engagement, including any expert contracted by the firm in connection with that engagement. The term engagement team exclude individual within the client's internal audit function who provide direct assistance on an audit engagement when external auditor complies with the requirement of SA 610। ठीक है, आधा चीज समझ नहीं आया होगा वो हम ऐसे 610 में ही पढ़ेंगे, 610 में ही पढ़ेंगे। बाकी एंगेजमेंट टीम में कौन नहीं आएगा अपना आईएएफ, लेकिन ऑडिटर का एक्सपर्ट जरूर आएगा। उसके बाद है फॉर्म। फॉर्म का अलग से तो एटलीस्ट नोट्स नहीं बनाऊंगी, वी आर इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल। तो सोल प्रैक्टिशनर और प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और एनी सच एंटिटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट एज मे बी परमिटेड बाय द लॉ। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की एंटिटी है वो जो कि लॉ ने डिफाइन कर रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर उसके बाद है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन इन रिलेशन टू कंप्लीटेड एंगेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर इंस्पेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंस्पेक्शन एज एन ऑडिट प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्पेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इन रिलेशन टू कंप्लीटेड एंगेजमेंट,
जो हमारे ऑडिट असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जो ऑडिट असाइनमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। प्रोसीजर्स डिजाइंड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंप्लायंस, ऐसे प्रोसीजर्स जो कि डिजाइन कर रखे हैं ये देखने के लिए कि क्या हमने असाइनमेंट पूरा करते हुए, ऑडिट एंगेजमेंट पूरी करते हुए कंप्लाई किया है क्या, लॉज एंड रेगुलेशन से, एसए से, ठीक है। by the engagement team with firms QCPP, quality control policies and procedure। QCPP मतलब quality control procedures and policies या policies and procedures, right। तो इंस्पेक्शन क्या है, कंप्लीटेड इंगेजमेंट को ये टेस्ट करने के लिए, ये अश्योरेंस लेने के लिए कि कंप्लाई करती है टू दी फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से कंप्लाई किया है एंगेजमेंट टीम ने वाइल कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ये हम देखने वाले हैं। एंड इसी प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन इन रिलेशन टू द कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स। In relation to completed engagement, procedures designed to provide evidence of compliance by engagement teams with the firm quality control policies and the procedures। Then उसके बाद listed entity, listed entity basically the entities which has been registered at the stock exchange, any stock exchange, and Indian context में NSE। Listed entity, an entity whose shares, stock or that are quoted or listed on the recognized stock exchange or are traded under the regulation of a recognized stock exchange or other equivalent body। Then उसके बाद है monitoring। Then we have another definition that is monitoring। Monitoring क्या है मैम, आप मॉनिटरिंग भी पढ़ाओगे, जरूरत तो नहीं है, जरूरत है। थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द इंस्पेक्शन एंड द मॉनिटरिंग, वही हम समझने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ ऑनगोइंग, ऑनगोइंग यानी कि कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन, process of ongoing consideration plus evaluation of quality control including periodic inspection of the completed engagement। हमें क्या करना है, continuously monitor करना है whether the engagement team are complying with the quality control policies and procedures, and साथ में evaluate करना है including the periodic inspection of the completed engagement। continuous process है ये, ठीक है। A process comprising an ongoing consideration and evaluation of firm's quality control system, including a periodic inspection of a selection of completed engagement designed to enable the firm to obtain reasonable assurance that system of quality control is operating effectively। अब उसके बाद नेटवर्क फॉर्म से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है, एक लार्जर स्ट्रक्चर है एम्ड एट कोऑपरेशन, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, प्लस उनका जो मेन एम है वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, कॉस्ट शेयरिंग, एंड वो शेयर करते हैं कॉमन ओनरशिप, उनकी ओनरशिप कॉमन इंसान ने ली होती है, कंट्रोल कॉमन इंसान के पास होगा या एंटिटी के पास होगा, मैनेजमेंट कॉमन रहेगी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स कॉमन रहेगी, यानी जो सिस्टम मेरी एक फॉर्म में है वही दूसरे फॉर्म में होगा। बिजनेस स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है, यूज ऑफ कॉमन ब्रांड नेम होगा, जैसे कि वीडियो, वीडियो एक ब्रांड है और उसके नीचे मस्का, MSKA काम करती है, वीडियो राइस करती है, वीडियो एच करती है, वीडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करती है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल रिसोर्सेज, और प्रोफेशनल रिसोर्सेज भी वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओनरशिप शेयर्ड है, कंट्रोल शेयर्ड है, मैनेजमेंट शेयर्ड है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर शेयर्ड है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज कॉमन है, कॉमन ब्रांड नेम यूज किया जा रहा है, और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं। एंड जो मैंने बोलते हुए एग्जाम्पल दिया वही मैंने यहाँ लिखा है, जैसे वीडियो खुद में एक ब्रांड है, बिग 5 ऑफ द इंडिया, तो वीडियो इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वीडियो एच, वीडियो राइज, ये क्या है, नेटवर्क फर्म्स ऑफ द वीडियो, नेटवर्क फर्म्स अंडर सेम ब्रांड नेम। एंड MSKA भी है, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगी। और इसी तरीके से डिलोइट की भी है, डिलोइट हस्किंग्स है, ऐसे EY की भी है, PwC की भी है, तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वीडियो का एग्जाम्पल ले लिया, राइट। तो यहाँ से पटेबल अ लार्जर नेटवर्क, हम किसकी बात करें, नेटवर्क की, अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इज एम्ड एट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन को एम करती है, दैट इज क्लियरली एम्ड एट
profit or co-sharing or share common control, ownership or management, common quality control policies and procedure, common business strategies, use of common brand name or a significant part of professional resources, right? फिर उसके बाद है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्म्स है मेरी, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स, ग्रुप ऑफ फॉर्म्स, अ फर्म और एंटिटी दैट बिलोंग्स टू अ नेटवर्क, उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क फॉर्म्स बोलेंगे। देन पार्टनर, पार्टनर अगेन एनी इंडिविजुअल विद अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोफेशनल सर्विसेज एंगेजमेंट। ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि अपने फर्म को बाइंड कर सकता है उसके एक्शन से टू द प्रोफेशनल सर्विसेज। पर्सनल कौन होता है? पार्टनर एंड द स्टाफ। फिर उसके बाद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड AASB, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एज डिफाइंड इन AASB, जैसे कि SAE हो गए, SRS हो गए, SQC हो गए, राइट, SRE हो गई, वही चीज है। तो preface to standards on quality control, auditing reviews, other assurance and related services, and relevant ethical requirement as contained in the code of conduct। ये हो गए हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये वाली डेफिनेशन काम की नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं, और उससे ऊपर वाली जितनी पढ़ाई है सारी काम की थी। पेपर में लिखना नहीं आएगा कि हु इज एंगेजमेंट पार्टनर, व्हाट इज EQCR, वो सब नहीं आएगा, बट हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां इसका यूज होगा आपको पहले से पता होना चाहिए बट दे आर से, वहां पे मैं रोक के फिर से डेफिनेशन पे नहीं आऊंगी। तो इसलिए ये लेक्चर जरूर से देख लेना। These are relevant for both CA Inter as well as CA Final. Reasonable assurance ऐसे 200 में हम पढ़ चुके थे। It is not a high but not a absolute level of assurance. Staff कौन है? Professional and other than partner including any expert which the firm employs. Partner और other person जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंबर है उसको छोड़ के सारे कोना फॉर्म के एम्प्लॉयज है, जैसे एक्सपर्ट भी हो गए। सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन कौन हो गया? एन इंडिविजुअल आउटसाइड द फर्म, जो फर्म के आउटसाइड है, विद द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस टू एक्ट एज एंगेजमेंट पार्टनर, जो कि एंगेजमेंट पार्टनर के जैसे एक्ट कर सकता है और उसमें वो कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर और एन एम्प्लॉय विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस ऑफ द अनदर फर्म। एम्प्लॉय कैसा? सच एम्प्लॉय शुड बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो एम्प्लॉय भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर हम उसको क्या अपॉइंट कर रहे हैं? एज एन EQCRER, हम क्या करें? उसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो दिस वॉज द डेफिनेशनल पार्ट ऑफ SQC1। इसको आप जरूर देखना, अगर ये नहीं देखा तो आगे का SQC बर्बाद जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के बीच में डेफिनेशन वापस नहीं लेके आ पाऊंगी। तो इट विल बी अ सजेशन फॉर यू ऑल गाइस कि आप दो बार एक बार इस डेफिनेशन वाले पार्ट को देख लेना। एक बार में समझ आ जाता है, अच्छी बात है, और आना भी चाहिए क्योंकि मैंने एग्जांपल्स लेके समझाया है। स्टिल दो बार देखना तो देख लेना। थर्ड लेक्चर से हम SQC1 का ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरव्यू देखा था, सेकंड में डेफिनेशन देख ली, अब थर्ड में हम SQC1 को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। So we are good to wind up lecture. If you have any doubt, you may ask me on my Telegram channel and even the comment section of the YouTube box also. Stay connected with C. Anjali Jain and you will love about it. Bye bye guys.